सो हेलो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड द वोकैब्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए, हमारे स्पीकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है आपका टू बाइट द डस्ट, फर्स्ट है हूच होगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा फ्लैट वर्सेस अपार्टमेंट, एड नॉजियम मिल जाएगा, यहाँ पे स्नेल मेल मिल जाएगा, एंड यहाँ पे प्लेटिट्यूड मिल जाएगा। देखते हैं सबका अलग अलग मतलब क्या होता है, कैसे सेंटेंस में इसको फ्रेम कर सकते हैं। सो टू बाइट द डस्ट जो कि एक इडियम है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिया गया है कि टू बाइट द डस्ट है, को प्रोनाउंस करना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मर जाना, टू डाई। सो यू कैन यूज लाइक द ओल्ड सोल्डर्स फाइनली बाइट द डस्ट, बूढ़ा सैनिक आखिरकार मर गया। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसको जो है सिंपैथी देने के लिए नहीं यूज़ करा जाता है, ये भी याद रखना। एंड मतलब वस्तुओं के लिए भी यूज़ करा जाता है, ह्यूमन के लिए भी यूज़ करा जाता है, वस्तुओं के लिए। जैसे टू फेल हो जाए कोई चीज़, मतलब ब्रेक कर जाए, फेल हो जाए या काम काम करना बंद कर दे, उसके लिए भी यही यूज़ करा जाता है। जैसे आवर कंप्यूटर फाइनली बाइट द डस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये यूज़ करोगे, दिस इज द एडवांस इंग्लिश वेयर यू कैन यूज दिस इडियम्स। नेक्स्ट यहाँ पे है another वन ऑफ प्रमोद्स प्लान्स बाइट द डस्ट, प्रमोद का एक और योजना असफल हो गई। सो यू हैव टू यूज बाइट द डस्ट। इसकी सिनोनिम्स हैं लाइक डाई हो गया, फेल हो गया, कोलैप्स हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर वस्तु के लिए यूज करोगे तो यहाँ पे जो है ये डाई आएगा, मतलब डाई के स्थान पे होगा। और थिंग्स के लिए यहाँ पे थिंग्स के लिए यूज़ करोगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पर्सन के लिए यूज़ करोगे तो डेथ होगा, थिंग्स के लिए यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको याद करना, मतलब कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फ्लैट वर्सेस अपार्टमेंट देखते हैं। तो दोनों का अर्थ जो होता है फ्लैट ही होता है, बस ये डिपेंड करता है कि किस इंग्लिश में बोला। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में लोग फ्लैट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट बोलते हैं, मतलब दोनों का यूज़ क्या है, सेम है। सो लाइक आई लिव इन अ फ्लैट यूके में ऐसा बोला जाता है, एंड आई लिव इन एन अपार्टमेंट यूएस में बोला जाता है। तो दोनों का यूज़ करके हम लोग इंडिया में दोनों यूज़ कर लेते हैं। तो कोई अपार्टमेंट बोल देता है, कोई फ्लैट बोल देता है, जिसको जो याद आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है यहाँ पे घिसी पिटी बात, रटी रटाई बात, या अ कॉमन स्टेटमेंट, या अ ट्राइट रिमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द ऑफरिंग द सॉल्यूशंस ही रिपीटेड प्लेटिट्यूड्स, ठीक है। समाधान देने के बजाय उसने किसी भी बात दोहराई। तो यहाँ पे ये चीज़ है, किसी भी बात को दोहराना, ये सब हो गया। इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे क्लिच है, ट्रूरिज्म है, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टोरियोटाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था हूच। हूच का मतलब होता है क्या, इलीगल एल्कोहलिक ड्रिंक, अवैध शराब, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे ये बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका हूच। नेक्स्ट यहाँ पे है यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश में, जैसे ही ऑफर्ड मी सम हूच बट आई टर्न इट डाउन, उसने मुझे अवैध शराब दी लेकिन मैंने मना कर दिया। तो टर्न इट डाउन मतलब होता है मना कर देना, ये भी याद रख लेना। ये भी एक यहाँ पे फ्रेज है, आई टर्न इट डाउन, मना कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका ये सिनोनिम्स हो जाएगा बॉटल नेक लिगर एंड इलीगल एल्कोहल। नेक्स्ट यहाँ पे होता है स्नेल मेल। स्नेल मेल मतलब क्या होता है, रेगुलर पोस्टल मेल। एक मेल जो आप ईमेल के थ्रू करते हो, एक जो आपको पोस्ट से पहले आता था उसको स्नेल मेल बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम लगा देता था आने में। इसलिए जो है स्नेल मतलब वैसे होता है घूमा, एंड मेल मतलब होता है डाक। ये चीज़, आई आई रिसीव्ड योर लेटर बाय स्नेल मेल, मैंने तुम्हारा पत्र डाक डाक से मिला, मुझे तुम्हारा पत्र डाक से मिला। सो यू विल यूज दिस वर्ड, आई रिसीव्ड योर लेटर बाय द स्नेल मेल। अब ये यूज़ करने की वैसे ज़रूरत देनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है एड नोजियम। इसका मतलब होता है बार बार, इतनी बार कहना है कि लोग परेशान हो जाए, जैसे रिपीटली अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसको बोलते हैं एड नोजियम। जैसे द चाइल्ड प्लेड द सेम सॉन्ग एट नोजियम, बच्चे ने एक ही गाना बार बार बजाया। शशि टॉक्ड अबाउट हिज वाइफ एट नोजियम, शशि ने अपनी पत्नी की बार बार प्रशंसा करता रहा या उसी के बारे में बात करता रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एड नोजियम का मतलब होता है बार बार होना। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग हो जाएगा लाइक सिनोनिम्स हो जाएगा रिपीटेडली, कंटिन्यूअली, कंसिस्टेंटली, एंडलेसली। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये हो गया, प्लेटिट्यूड देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम जो है देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बाइट द डस्ट था, पूछ था, स्नेल मेल था, फ्लैट एंड अपार्टमेंट देखे थे, एड नोजियम देखे थे, प्लेटिट्यूड देखे थे ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे मेमोरी में अगर याद रखना है तो स्नेल मेल जो है इस प्रकार से होगा, बाइट द डस्ट जो है मर जाना है, हो जाना, हूच मतलब इलीगल, flat apartment, and the ad nauseam and the platitude. So these were the words from the Hindu newspaper directly. So I hope कि अच्छा लगा होगा. Thank you.